आएगा ही आएगा। इसमें आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ना है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो आएगा ही आएगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता। पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल क्या होगा? Na2CO3, और इसको क्या करना है? हीट करना है। तो जब भी आप Na2CO3 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कार्बोनेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जिस मतलब मेटल के क्रिस्टल को हीट किया जा रहा है उसका ऑक्साइड मिलेगा। सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो वैलेंसी एक्सचेंज हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला देखिए, कह रहा है नेम वन नॉन मेटल एंड वन मेटल व्हिच आर ऑब्टेन ऑन लार्ज स्केल जनरली फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर कैसा होता है? सॉल्टी। सी वाटर कैसा है? सॉल्टी। और मेनली जो जिस मेटल की बात और जिस नॉन मेटल की बात की जा रही है वो है सोडियम और क्लोरीन। तो इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? Na+Cl2। तो आप लिखेंगे सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि देखिए पहले इसको थोड़ा सीरियस कर लें, 1 मिनट चालू हो गया। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे देखते हैं क्या बोला है। कह रहा है कि a given non-metal forms sulfuric acid on reacting with HNO3। अब बताइए सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है तो कौन सा नॉन मेटल का है उसमें? सल्फर ही तो है ना। तो आप इसके लिए रिएक्शन लिखना है आप लोगों को, तो आप यहाँ सल्फर लिखोगे और क्या लिखोगे? HNO3, और ये देगा आपको एक मिनट। तो हम इधर देखिए सल्फर का रिएक्शन किससे कराएंगे? HNO3 से, और ये क्या देगा? H2SO4 देगा, प्लस देगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और देगा आपको, तो यहाँ पे आप जनरली लिख सकते हो NO2 और लिख सकते हो यहाँ पे H2O। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जनरली आपको किससे पूछता है? मेटल से पूछता है, लेकिन यहाँ पे किससे पूछ दिया है? नॉन मेटल से। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है नेम अ नॉन मेटल व्हिच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट नहीं, पक्का ग्रेफाइट ही बोलेंगे। एलोट्रोप ऑफ कार्बन व्हिच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये लास्ट वाला फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है और लोग इसको भूल जाते हैं, या कह लीजिए कि इसको समझने में उनको क्या दिक्कत होती है। आप कभी भी देखिए क्या दिया हुआ है? आयरन दिया हुआ है, और ये किससे रिएक्ट करेगा? कॉपर सल्फेट से। यहाँ पे आपको एक हिंट भी दे दिया है, एक तरह से कह लीजिए कि क्लू दे रखा है। नहीं तो पता है क्या पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन आयरन रॉड या आयरन मेटल पीस, आयरन से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट का नाम देगा, कहेगा इमर्ज्ड इन CuSO4। What is the color of CuSO4? या what is the color of the new solution formed? Iron rod dipped in a blue copper sulfate solution changes to light green. Why? आपको इतने यहाँ पे आंसर सब कुछ दे दिया, बस आपसे पूछा है रीजन क्या है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? Fe plus CuSO4। ठीक है। तो अब ये बताइए कि कॉपर और आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पाए जाते हैं? कॉपर हाइड्रोजन से नीचे और आयरन हाइड्रोजन से ऊपर। तो ऐसे समझिए आप चेयर पे बैठे हुए और आपके पिताश्री आ गए, तो आप उनके सम्मान में चेयर क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। तो पिताश्री उस पे क्या कर जाएंगे? बैठ जाएंगे। तो यही विराजमान हो गए। ये इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या हो गया? FeSO4 और ये Cu इधर जो था ना एक्वस स्टेट में था, मतलब ये सॉल्यूशन में था, और अब ये किस में आ गया? एक्वस में, और ये किस में चला जाएगा? सॉलिड में। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी एग्जांपल है।
याद रखिएगा, जब मेटल एटम से मेटेलिक आयन बनेगा यानी कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, और वो सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल बन गया तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पे जो कॉपर मिला है तो ये जो Cu2+ है, यहाँ पे Cu2+ का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे ना पिछले वाले क्वेश्चन में पता है क्या कह दिया था, इसका कॉपर सल्फेट का कलर दे दिया था, आयरन सल्फेट का कलर दे दिया था। एक क्वेश्चन तो खुद ही उसमें बना के क्या करके सॉल्व करके आपको दे दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे अराइज होता सिंपली, व्हाट विल हैपन या व्हाट विल बी द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। कॉपर सल्फेट था और आयरन सल्फेट बाद में बना, तो दोनों का कलर क्या करता, पूछता। इसमें ये भी पूछता कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो मतलब वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है अ ट्राइवियल मेटल X is manufactured by the process of electrolysis. It is the most abundant metal in the earth crust. Identify the metal and state its two uses. ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है और उसको इलेक्ट्रोलिसिस से रिफाइन करते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, पॉसिबल आंसर एल्यूमिनियम। वेरी गुड। कॉपर का भी उसको हम बाद में क्या करते हैं, कॉपर को भी बाद में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से रिफाइन करते हैं। बट यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो क्या किसका लिखेंगे, यहाँ पे किसको लिखेंगे, एल्यूमिनियम। इसको लिखेंगे एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम किसके यूज किया जाएगा, 2 यूजेस बता सकते हैं। वेसल बनाने के काम आता है, कंटेनर्स बनाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए वायर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ भी मतलब 2 आप बुक में से आप पढ़िए और उसके यूजेस लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है, अ व्हाइट पाउडर हैविंग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड टू रिमूव येलोनेस ऑफ व्हाइट क्लॉथ इन लॉन्ड्रीज। नेम दिस पाउडर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रिपरेशन। मतलब आपसे कह लीजिए ना, क्लोरीन का पूरा टॉपिक ही उठा के इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, दे दिया। तो क्लोरीन जैसा स्मेल किसका आएगा। देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या कहते हैं ना, व्हाइट क्लॉथ की वॉशिंग के लिए कह रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये होता ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो 2 क्वेश्चन था, तो यहाँ से एक कंप्लीट क्वेश्चन दे दिया। तो ये किसका प्रिपरेशन पूछ रहा है आपसे, ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नेम है। क्या नेम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन इसका क्या है, बता सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या, कौन सा गैस पास कराएंगे, क्लोरीन गैस। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वाटर का लॉस होगा और क्लोरीन उसमें क्या करेगा, ऐड होगा। ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको हैबर्स प्रोसेस से बनाते हैं ना। चलिए देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसको हम लेंगे CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, और इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, क्लोरीन गैस के साथ। तो ये क्या होगा, CaOCl2 बनेगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे, H2O। ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और इससे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा ना, व्हाट विल हैपन इफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। ठीक है, या एक्सपोज इन द एयर। तो वो फिर क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और क्लोरीन गैस को रिलीज कर देगा। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कैसा है, रिवर्सिबल है। कैसा इक्वेशन है, रिवर्सिबल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन,
Explain why zinc metal can displace copper metal from the copper sulfate solution, but copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution. ये कौन सा क्वेश्चन है? रिएक्टिविटी सीरीज का। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे रहेगा किसी एक मेटल से वो दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ, जिंक लिया हुआ और कौन सा सॉल्यूशन लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट। और ये क्या बना रहा है, ZnSO4 और प्लस Cu। ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल हो गया, पूछ देगा इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। खैर मुद्दे की बात ये है कि ये यहाँ पे आया है और ये यहाँ पे आया है, ठीक है ना। इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्स किस लिए नहीं पॉसिबल है, मतलब ऐसा सीन हो जाए कि आप आए, मतलब आप बैठे हुए थे चेयर पे, पिताश्री आए, आपको उठना पड़ेगा। तो अब आप सोचो कि हम जा रहे हैं रूम से बाहर और फिर आएंगे तो पिताश्री उठ जाएंगे और हम क्या कर जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो आपको पता है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव, तो फिर इसी वजह से क्या होगा, डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। जिंक डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा किससे, कॉपर से, ठीक है ना। लेकिन जिंक के भी बाबूजी बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, तो वो क्या कर लेंगे, इनको डिस्प्लेस कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, a non-metal belonging to group 5 in the periodic table has two major allotropic forms. Name its two forms. Identify the element. Write two distinctions between these two forms. ये जब एलोट्रॉप की बात आएगी तो आप जनरली किसके बारे में कंसीडर करते हो, हाँ, कार्बन। लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ किसकी बात है, फास्फोरस की। कौन कौन सा फास्फोरस है, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस है। तो हम फास्फोरस को यहाँ लिखेंगे P4 और इसका हम टेस्ट करेंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये क्या बनाएगा, PCl5 बनाएगा। क्या बनाएगा, PCl5, ठीक। और अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं येलो वाले का, सॉरी व्हाइट वाले का, किसके साथ कराएंगे, NaOH और H2O के साथ। तो हमने ले लिया यहाँ पे NaOH और ले लिया H2O। तो पॉसिबिलिटी क्या है प्रोडक्ट बनने की, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, PH3 NaH2 और बस, ठीक है। तो ये दोनों क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे किसके, फास्फोरस के। क्यों, क्योंकि इनके दो एलोट्रॉप की बात हो रही है। तो ये व्हाइट फास्फोरस के साथ रहेगा और ये किसके साथ रहेगा, रेड फास्फोरस के साथ। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड। 3 हाइड्रोजन है ना, नहीं कुछ लिखना आएगा तो देखो फास्फोरस है और हाइड्रोजन कितना है, 3। तो फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड। और ये इसका नेम क्या होगा, सोडियम हाइपो फॉस्फाइड। आईडीई लगा है कि आईटीई लगा है, आईटी लिखिएगा, याद रखिएगा ना, आईटी, आईडी और एट, इनके लिए ये मतलब मैं आपके लिए वर्क दे रहा हूं कि आईडी लगा हुआ तब क्या नेम है, आईडी लगा है तब क्या नेम है, और एट लगा है तब नेम। खैर नेम नहीं बोलना था, फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। तो उसी तरह से आपको ये याद रखिएगा कि कब आईटी लग रहा है, कब आईडी लग रहा है और कब एट। और ये पता है किस पे डिपेंडेंट होता है, इस ऑक्सीजन पे। किस पे डिपेंडेंट होता है, ऑक्सीजन पे। फास्फोरस था तो फास्फोरस का नेम लिखते हैं, सल्फर होता तो सल्फर का नेम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर
10 पे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन सिलिकॉन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट द नेसेसरी इक्वेशन। तो आपको बस क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो देखिए HCl का रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन की वैलेंसी 2 या 4, 4 पक्का। सिलिकॉन की वैलेंसी देख लो, सिलिकॉन किस ग्रुप में है, कार्बन वाले ग्रुप में होगा, और कार्बन वाले ग्रुप में होगा तो सबका वैलेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए HCl और किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सिलिकॉन के साथ। तो ये हाइड्रोजन से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन से क्या होता है, मोर रिएक्टिव। तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CiCl4 और क्या रिलीज होगा, H2।